जय गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी नई संगत गुरु जी से जुड़ रही है उनके मन में यही होता है, हम क्या ऐसा करें कि हम गुरु जी से जुड़ जाए। संगत जी, आप आज से नहीं बल्कि अभी से एक एक दिन अपनी संपूर्ण लाइफ गुरु जी के नाम कर दें। गुरु जी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर ले। हर पल गुरु जी को याद करें। संगत जी, आप खुद ही देखेंगे जब गुरु जी के साथ हम अपना रिश्ता बना लेते हैं। गुरु जी हमारे सबसे बड़े फैमिली मेंबर हैं। गुरु जी हमारे सब कुछ हैं। गुरु जी को सब कुछ सौंप दें। संगत जी, चाहे उनके साथ रिश्ता पिता के रूप में, माता के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में ज़रूर बनाएं। उनसे अपनी हर बात शेयर करें। अपना हर पल गुरु जी के साथ बिताने की कोशिश करें। कहीं भी जाते हैं गुरु जी को अपने साथ लेकर जाएं। सब कुछ नए साल में उनको सौंप दें। एक बार संगत जी विश्वास करके तो देखिए, इतने प्यारे रब हमें मिले हैं और कैसे हर पल हमें संभालते हैं। पर बस वो सच्ची भक्ति, वो हमारा प्यार गुरु जी के लिए बन जाना चाहिए। गुरु जी के बन जाए और उनसे जुड़ जाए। संगत जी, जुड़ने का मतलब उनके बताए हुए वचनों पर भी चले। संगत जी, अपने साल में हमें शुरुआत ये ही करनी है, हमें बस गुरु जी के साथ एक रिश्ता बनाना है, गुरु जी को याद रखना है। पर संगत जी, अब हम देखें हमें नए साल पर क्या नहीं करना है। हमें निंदा चुगली नहीं करनी है। हमारे अंदर मैं नहीं होना चाहिए। हमें अपने अंदर भी बदलाव लाना है। गुरबानी सुननी है, जिससे हमारे अंदर की जो मैल है, मन में जो जमी हुई है, मन रूपी बर्तन को साफ करना है। हमारे जो अवगुण हैं, हमें गुरु जी महाराज के चरणों में सौंप देने हैं। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद अगर हमारे अंदर बदलाव ही नहीं आता तो समझे हम गुरु जी से नहीं जुड़े। क्योंकि गुरु जी हमें जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं। अपना हर एक दिन, हर श्वास गुरु जी के नाम करते। संगत जी, इतने प्यारे रब जो लाखों करोड़ों लोगों को संभाल रहे हैं, संगत का कल्याण कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरु जी महाराज से जुड़े। हर किसी की लाइफ में सुख हो। जो हम नहीं चाहते दुख, गुरु जी हमारे इतने कर्म आसानी से कटवा देते हैं। संगत जी, गुरु जी को कहें, गुरु जी ये आपका परिवार है, आपने देखना है। मेरा काम बस कर्म करना है और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम आपकी रज़ा में ही राज़ी रहें। हमारे लिए जो अच्छा हो बस वो ही करना। सर्बत का भला हमेशा मांगे। संगत जी, हम सबके लिए भलाई मांगते हैं प्रभु से, उसमें हम भी शामिल होते हैं। भगवान की भी नज़र जाती है, हमेशा सबका भला मांगता है। सबसे पहले क्यों ना इसे ब्लेस किया जाए। संगत जी, इतना प्यारा संगत परिवार गुरु जी ने हमें दिया। हम सब एकजुट होकर ये ही अरदास लगाते हैं, गुरु जी अपना हाथ हमारे सर पर रखना। हर दिन आपका सिमरन करते हुए गुजरे। हर पल हम आपको याद रखें। हर चीज़ में हम आपको शामिल करें। हम आपके चरणों में ऐसे बैठे रहे, सबकी दुख तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएं। इस नए साल में नई शुरुआत हमारे गुरु जी महाराज के साथ और उनके आशीर्वाद के साथ पूरा संगत परिवार ऐसे ही फले फूले। सब संगत की झोली खुशियों से भर जाए। किसी को दुख ना रहे मेरे गुरु जी महाराज के दरबार में, क्योंकि गुरु जी हमें देने के लिए ही आए हैं। हमें बस सच्ची भक्ति से उन्हें पुकारना है। गुरु जी केवल भाव के भूखे हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए।
इतने प्यारे रब को हमें बस सच्चे दिल से याद करना है। एक बार विश्वास के साथ अपने जीवन की डोर गुरु जी को सौंप दें संगत जी। देखें अब गुरु जी हमें क्या क्या नज़ारे दिखाते हैं, कैसे हर पल हमें खुश रखते हैं। कष्ट परेशानी दुख अब आकर चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। गुरु जी हमारे कर्म कब कटवा देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। वक्त बुरा है पर साथ तुम्हारा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये विश्वास हमारा है। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपको अपने 2 सत्संग शुक्राने सत्संग बताने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से मैं हर दिन ही, वैसे तो बहुत बड़े बड़े शुक्राना गुरु जी के, हर दिन कोई ना कोई चमत्कार होता है, पर जिसे कहते हैं ना, कभी कभी चांद से भी सूरज की रोशनी आ जाती है। इतनी अद्भुत ब्लेसिंग आपको गुरुजी दे देते हैं बैठे बैठे। तो ये सत्संग मेरा इसी के ऊपर है। संगत जी, पहला सत्संग तो मेरा ये है कि आज का ही सत्संग है ये तो, और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती। मेरा ऑटिस्टिक बेटा है 9 इयर्स का, और वो सिर्फ मम्मी पापा और 1-2 वर्ड के अलावा कुछ नहीं बोलता। गुरुजी बोल देता है वो, और कुछ भी नहीं बोलता वो, सिर्फ यही 4-5 वर्ड्स बोलता है वो। और आज मैं जब उसको, मेरे हस्बैंड स्कूल से घर ला रहे थे, तो उसने जन गण मन पूरा गा रहा था वो। बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए संगत जी। जिसका बच्चे ने कुछ बोला ही ना हो, तरसती हो माँ, एक मम्मा माँ सुनने के लिए भी तरसती हो, क्योंकि वो हर बार माँ मम्मी भी नहीं बोलता, वो सिर्फ इशारों में बात करता है, या तो वो शाउट करता है, सिर्फ पूरे टाइम चीखता है, या फिर इशारों में बात करता है। तो मेरे लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की आज मुझे जो मिली है। पता नहीं बैठे बैठे ऐसे गुरुजी ने इतना खुश कर दिया मेरे को, तो खुशी के आंसू निकल आए मेरे गुरुजी की। मैं सुन नहीं, काश मैं सुना होता, बट अगर मेरे अंकल जी ने सुना है तो मैं उतनी ही खुश हूँ कि कम से कम कुछ तो बोला वो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं बच्चे के साथ क्या दिक्कत है, पर गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो साक्षात भगवान है, ईश्वर हैं, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा, आपने मेरे बेटे के जो भी उसके साथ रहते हो, आप उसका रक्षा करते हो। और जिस तरह मैं हर समय डरती हूँ कि वो कुछ नहीं बोलता, स्कूल भेजने में भी डरती हूँ, पता नहीं क्या होगा उसके साथ क्या नहीं, तो मेरे को पता है हर पल गुरुजी उसकी रक्षा कर रहे हैं। और गुरुजी ने की कृपा मेरे पूरे परिवार पे है, और इतनी कृपा है। आज तो मेरे फादर इन लॉ भी गुरुजी के शुक्राना सॉन्ग्स लगाए हुए थे उन्होंने यूट्यूब पे अपने रूम में, देख के मेरा दिल बहुत खुश हो गया। गुरुजी बस ऐसे ही मेरे परिवार पे अपनी कृपा रखना। अंकल जी को भी आपने भरपूर ब्लेस किया है, हम पूरे परिवार को इतने ब्लेसिंग दिए हैं आपने। संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था। ऐसे कभी काफ़ी बिल आता था, 30,000 28,000, मतलब जो बाकी किसी का भी नहीं आता था। तो हमें लगता था इतना बिल क्यों आता है, क्योंकि ये फ्लोर सिस्टम है, किसी के भी इतने बिल नहीं आते, नीचे भी इतने सब लोग रहते हैं, हमारा टॉप फ्लोर है। तो मैं कभी कभी गुरुजी के स्वरूप के आगे, क्योंकि बिल्कुल सेंटर ऑफ द हाउस हमारा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है घर में, तो बिल्कुल घर के सेंटर पॉइंट पे ही गुरुजी का स्वरूप है। तो आते जाते हम बात करते ही रहते हैं गुरुजी से। मैं बोलती, गुरुजी बिजली का बिल इतना आता है, इतना बिजली का बिल आता है कि हरियाणा में भी कोई गवर्नमेंट इतना सुनती नहीं है, बिल्कुल भी वो सीरियसली नहीं लेते। तो पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड अंकल को कोई सोलर का कोई वो हुआ, पता नहीं कैसे, मतलब पता नहीं कैसे ही हमारे घर में सोलर पैनल लग गया। अब भी लग ही रहा है, इनफैक्ट आज लग जाएगा पूरा। और
बिल्कुल अचानक से लगा है, ना कोई प्लानिंग ना कुछ, मतलब ऐसे पता नहीं कैसे गुरुजी ने, अभी कोई ऐसा वो भी नहीं था कि लगवाना है, या कोई ऐसी अरेंजमेंट्स भी नहीं थी। पर पता नहीं जो काम गुरुजी ने करवाना होता है वो तो गुरुजी आप ही करा देते हैं, और उसकी अरेंजमेंट भी गुरुजी खुद ही कराते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने अब इतनी कृपा सुनते हो, आप इतना सब कुछ देखते हो, इतना, बस गुरुजी अब हमेशा हमारे साथ रहना। भले ये चीज़ें तो आई गई बात है, पर गुरुजी आप पक्की तरीके से बस हमारे साथ रहना, सिमरन करने को मिले और अच्छे से ज़्यादा सिमरन, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना। गुरुजी आई एम सो थैंकफुल, आपने मेरे अंदर पेशेंस लाई, क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस भी नहीं थी। मैं देखती हूँ पिछले 4 साल में मेरे अंदर बहुत पेशेंस आई है जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, और मैं बस ये विज़डम और ये पेशेंस गुरुजी हमेशा देते रहना। बाकी तो रब है तो सब है, आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे वो समाप्त करूँगी, और कोई गलती हुई हो अगर संगत जी गुरुजी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपने अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, दंदन गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 2 दिन पहले मेरे साथ एक चमत्कार हुआ, और तभी मैंने सोचा कि मैं सत्संग शेयर करूंगी। अभी मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप है, जो भी ये मुझसे कहलवाएंगे वो मैं कहूंगी। 2 दिन पहले 1 जनवरी को मुझे जनकपुरी जाना था। ऑफिस मेरा जनकपुरी में है, लेकिन घर से निकलने से पहले मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि रश होगा। जैसे मैं रूटीन में जाती हूँ वैसे ही मैं निकली। जब मैं स्टॉप पे पहुंची तो वहां पे इतना रश था, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। तो मैंने कहा गुरुजी अब कुछ ना कुछ तो आप करो, ऑलरेडी लेट हो चुकी मैं, और एक तो गाड़ी भी भेजनी है और उसमें सीट भी हो, क्योंकि 1 जनवरी था तो थोड़ा सा सज सवर के, क्या अच्छा ड्रेस, थोड़ा मेकअप तो ठीक लग रही थी मैं दिखने में। तो तभी ये होता है ना कि नहीं ऐसे ही, तब तक एटलीस्ट जब तक ऑफिस पहुंचे अच्छा ही नजर आए। तो अब जो ये गाड़ी आई वो उत्तम नगर तक थी, गाड़ी खाली थी, लोग उसमें चढ़े लेकिन मैं नहीं चढ़ी। तो मैंने कहा नहीं, मैं तिलक नगर वाली गाड़ी में जाऊंगी, तो जो जनकपुरी से होते हुए जाती है। तो गाड़ियां आई लेकिन रश बहुत था, इंसान समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे चढ़ूं गाड़ी में। तो फिर मैंने दिल से गुरुजी को पुकारा, मैंने कहा गुरुजी अभी आपने गाड़ी भेजी थी, मैं उसी में गई होती, फिर उत्तम नगर से मैं चेंज कर लेती, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं किया। आप प्लीज कुछ करो, बहुत लेट हो रहा है। और हमारा 3:30 केक कटिंग था, तो ऑलरेडी लेट हो चुका था। घर से ही मैं थोड़ा लेट ही निकली थी उस दिन। तो समझ नहीं आया क्या करूं क्या करूं। इतने में क्या हुआ, थोड़ा वेट तो किया मैंने स्टॉप पे, बस स्टॉप पे एक और गाड़ी आई, वैसे ही खाली, और उसमें लिखा था उत्तम नगर। लोग चढ़े, मैं भी चढ़ी। मैंने कहा नहीं, चढ़ती हूँ उत्तम नगर तक, फिर मैं वहां से दूसरी लेती हूँ, जैसे कई बार, कभी ज्यादा तो नहीं, कभी रेयर में करती हूँ। तो मैंने कहा चलो वहां से मैं चेंज कर लेती हूँ। मैंने टिकट ले ली, तो मैं बस में बैठी हूँ, एसी बस में, जो कि पूरी दिल्ली में चलती हैं। जैसे मैं उत्तम नगर के नियरर पहुंची तो मैंने अपना बैग वैग, थोड़ा सा होता है ना उठते टाइम अब उतरना है तो अलर्ट हो जाए,
सीट वीट पे बैठी थी आराम से। तो मैं जैसे मैं उठने लगी तो ये गाड़ी उत्तम नगर के पास रुक ही नहीं रही है। उत्तम नगर के पास गाड़ी रुकती है, लोग उतरते हैं, फिर और भी चढ़ते हैं, या उत्तम नगर तक जो गाड़ी होती है वो आगे जाती नहीं। ये तो रुकी ही नहीं। मैं खड़ी होके फिर से बैठ गई। मैंने कहा क्या कोई उत्तम नगर का नहीं है क्या इसमें? ना उतर रहे हैं, मतलब यहीं तक अगर गाड़ी है उतरने तो चाहिए, या अगर नहीं भी उतरेंगे तो आगे तो कहीं जाएगी नहीं, कहाँ कैसे? मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, लेकिन ये गाड़ी आगे चली गई। आगे जाते-जाते जी ये उत्तम नगर टर्मिनल से होते हुए आगे फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट स्टॉप डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी का है। ये सीधा वहाँ पे आके रुक गई और मैंने जैसे ही मैं सामने आई उतरने के लिए, मैंने गाड़ी के ड्राइवर से पूछा, बस ड्राइवर से, मैंने कहा भैया आपको कहाँ जाना है? आपको तो उत्तम नगर का बोर्ड लगा हुआ है इसमें। तो वो कह रहा है मैडम मुझे जनकपुरी से अब क्रॉस करके आगे जाना है डाबरी साइड। तो मुझे उत्तम नगर तक तो बोर्ड लगाया था, लेकिन मुझे डाबरी साइड अब जाना है। मैंने कहा अच्छा भैया। मैं उतर गई, काफी लोग उतर गए, बाकी जिनको आगे डाबरी साइड कुछ था। तो जैसे ही मैं उतरी अंदर से तो मैं हैप्पी हूँ, मेरे को तो गाड़ी पूरी मिल गई, जो कि मतलब उत्तम नगर का बोर्ड लगा के वहीं तक मैं सोच रही थी, फिर दूसरी में चढ़ना है या मैं ऑटो में जाऊंगी वहां से। एनीवेज मैं उतर गई। तो फिर मैं टाइम देख रही हूँ, मैंने कहा 3:30 की केक कटिंग है, चलो 4:30 पौने 4 तक भी हो सकता है। 3:25 पे मैं ऑफिस में हूँ। 3:25 पे, मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंची, क्योंकि जैसे ही बस से उतरी फिर सीढ़ी भी है, फिर और उतरना है नीचे, फिर हमारे ऑफिस की 2 सीढ़ियां हैं। तो मैं कैसे पहुंच गई पता नहीं, पूरा वो हवा की तरह। जैसे ही ऑफिस के रूम में एंटर किया, घड़ी देखी 3:25 एग्जैक्ट। नो डाउट बाद में केक थोड़ा लेट ही कटा, 3:45 पे कटा। उस टाइम मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मेरा ये हैप्पीनेस थी मुझे कि मैं पहुंच गई। वहां पे 1-2 दोस्तों को मैंने शेयर किया, ऐसे-ऐसे हो गया, रश की वजह से आज था। उसके बाद केक कटिंग जो भी छोटा सेलिब्रेशन था वो होके, उस दिन जब मैं घर आई, मैंने कहा ये क्या हुआ आज? मैं लेट, रश का पता नहीं, 1 जनवरी 3:25 पे मैं पहुंची। मतलब ये सारा जो मेरे आँखों के सामने था, तो उसी समय मैंने सोचा मैं ज़रूर संगत से ये शेयर करूँगी अपना सत्संग। वैसे भी सुनने में आया है, या जो सत्संग मैं सुनती हूँ, उनमें ये होता है कि जब सत्संग शेयरिंग होती है, गुरुजी आस-पास ही होते हैं। वो देखते हैं, सुनते हैं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, वही कहलवाते हैं जो हम बोलते हैं। तो इस चीज़ को यहीं विराम देते हुए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।